Perfect entry and exit using multi-time frame analysis। मल्टीपल टाइम फ्रेम चार्ट एनालिसिस करके आप सही जगह पर एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। आप इस कैंडलस्टिक चार्ट को देखिए। क्या आप इस चार्ट को देखकर यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहां पर एंट्री करनी चाहिए और कहां पर एग्जिट करना चाहिए? इस चार्ट को देखकर हमें यह स्पष्ट पता चल रहा है कि इसमें प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हम यह अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कहां पर हमें एंट्री करनी थी। लेकिन हम मल्टीपल टाइम फ्रेम चार्ट एनालिसिस करते हैं तो हम यह अंदाज़ा लगा सकते थे कि कहां पर हमें एंट्री करनी थी। मल्टीपल टाइम फ्रेम चार्ट एनालिसिस क्या है? मल्टीपल टाइम फ्रेम चार्ट एनालिसिस एक ट्रेडिंग रणनीति है जिसमें अलग अलग टाइम फ्रेम चार्ट जैसे कि 1 वीक चार्ट, एक दिन का चार्ट, एक घंटे का चार्ट का विश्लेषण किया जाता है ताकि बेहतर ट्रेडिंग निर्णय लिया जा सके। मल्टीपल टाइम फ्रेम में बड़ी टाइम फ्रेम जैसे कि 1 वीक का चार्ट आपको किसी शेयर या इंडेक्स का समग्र रुझान ट्रेंड बताता है। मध्यम टाइम फ्रेम जैसे कि एक दिन का चार्ट आपको प्राइस का डायरेक्शन बताता है। छोटी टाइम फ्रेम जैसे एक घंटे का चार्ट सही एंट्री और एग्जिट के लिए उपयोग किया जाता है। आप अभी अपनी स्क्रीन पर जो चार्ट देख रहे हैं वह 1 वीक चार्ट है। इसमें एक कैंडल 1 वीक का होता है जो हमें मार्केट का रुझान यानी कि ट्रेंड बताता है। इस चार्ट को देखकर हमें यह पता चल रहा है कि इसमें पहले अप ट्रेंड था, अब साइडवेज ट्रेंड हो चुका है। लेकिन सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम चार्ट देखकर हम यह डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि कहां पर हमें बाय करना चाहिए और कहां पर सेल करना चाहिए। तो हम यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की लाइन को डालेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वह लेवल होते हैं जहाँ पर मल्टीपल टाइम बाद प्राइस ने सपोर्ट लिया हो या फिर रेजिस्टेंस लिया हो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को डालने के बाद मध्यम टाइम फ्रेम चार्ट पर चलेंगे जो एक दिन का चार्ट होगा। इसमें एक कैंडल एक दिन का होता है। इसमें प्राइस का डायरेक्शन देखेंगे कि प्राइस का मूवमेंट किस तरफ है। क्या प्राइस ऊपर जा रहा है, क्या प्राइस नीचे गिर रहा है और क्या प्राइस एक रेंज में है। तो कुछ दिन पहले ही प्राइस में ऊपर की तरफ तेज मूवमेंट आया है। तो क्या इस मूवमेंट का हम फ़ायदा उठा सकते थे, और यदि फ़ायदा उठा सकते थे तो कैसे? तो दोस्तों आप देखेंगे कि प्राइस में ऊपर की तरफ तेज मूवमेंट आया। इससे पहले प्राइस एक रेंज में था। जब मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं तो हमें बड़ी टाइम फ्रेम पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर है इसका पता रहता है। और यदि मध्यम टाइम फ्रेम पर प्राइस एक रेंज में है तो वहां पर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को ही डालना चाहिए। मध्यम टाइम फ्रेम चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन को डालने के बाद छोटी टाइम फ्रेम एक घंटे के चार्ट पर चलेंगे। इसमें एक कैंडल एक घंटे का होता है। दोस्तों मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, बड़ी टाइम फ्रेम पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन को डालना है, और मध्यम टाइम फ्रेम पर प्राइस एक रेंज में है तो वहां पर फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन को डालना है। इसके बाद आपको छोटी टाइम फ्रेम पर इंतज़ार करना है कि मध्यम टाइम फ्रेम का सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को प्राइस ब्रेक करे तब एंट्री करे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि प्राइस ने मध्यम टाइम फ्रेम चार्ट के रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है और ऊपर की तरफ प्राइस गया है। लेकिन दोस्तों कभी भी ये गलती मत करें कि जब प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तभी ट्रेड ले, बल्कि जब प्राइस उस लेवल को टेस्ट करने के लिए दोबारा आए छोटी टाइम फ्रेम चार्ट पर तब एंट्री लेनी चाहिए। और तब कोई बुलिश कैंडल बने जैसे कि हैमर, तो यह एक मजबूत संकेत होता है कि प्राइस अब ऊपर ही जाने वाला है, और उस बुलिश कैंडल का हाई को प्राइस ब्रेक करे तब एंट्री लेनी चाहिए। एग्जिट नज़दीकी रेजिस्टेंस लेवल या फिर छोटी टाइम फ्रेम पर
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, यह एक सिंपल सी रणनीति है। मल्टीपल टाइम फ्रेम चार्ट एनालिसिस करके आप अच्छा सा प्रॉफिट कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कि इस तरह की रणनीति से कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें दीजिए रजा। धन्यवाद।